हमारे इस कार्यक्रम में हमारे डायरेक्टर साहब पधारे हैं, उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उनका परिवार सहित अभिनंदन और स्वागत है। हमारे देसी डिप्लोमा बैच नंबर 11 के प्रमाण पत्र लेने आए प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे कृषि विभाग के अधिकारीगण भी आए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे नौगांव विकासखंड के इनपुट डीलर भी यहाँ जो काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे कुछ सेवानिवृत्त साथी भी यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। ये हमारा वाकई में बड़ा ही अच्छा और एक विशेष स्थान करने वाला जिले के रूप में विकसित हुआ है, आगे आया है। मैं संचालक महोदय की जानकारी में बताना चाहता हूं कि जहां पर हरियाणा के स्टूडेंट देसी डिप्लोमा कर रहे हैं वो जिला है छतरपुर। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट जहां से डिप्लोमा कर रहे हैं उसका जिले का नाम है छतरपुर। आसाम के स्टूडेंट हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उस जिले का नाम भी छतरपुर है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे छतरपुर जिले में टीकमगढ़ जिले के, निवाड़ी जिले के, झांसी जिले के, सागर जिले के, पन्ना जिले के, कटनी जिले के, सिंगरौली जिले के, धार जिले के स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। ऐसा ही केवल जिला है तो वो छतरपुर, जहाँ इतने प्रांतों के बच्चे पढ़ते हैं, इतने जिलों के बच्चे पढ़ रहे हैं और देसी डिप्लोमा ले जा करके हमारे कृषि क्षेत्र में इनपुट डीलर के रूप में अपना काम करेंगे, जो हमारे किसानों के लिए एक आगामी भविष्य के लिए बहुत अच्छी एक सुविधा केंद्र के रूप में पहुंच रहे हैं। हमारी कृषि का विकास होगा और कृषि के रूप में हमारा जो एक पहचान बनेगी वो हमारे देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए अविस्मरणीय होगा। ये हमारा एक ऐसा मंच है जहाँ से हमारे कई प्रदेश के कई जिलों के छात्र, स्टूडेंट, कैंडिडेट डिप्लोमा लेकर के जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे राजीव भाई ने बताया कि हमारा जिला मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में भी पहले स्थान पर है और हमारा जो प्रदेश है पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर हमारे डायरेक्टर साहब ने लाया है। उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके अथक प्रयास और मेहनत से ये सभी संभव हो पाया है कि हमारा मध्य प्रदेश जो है। और जबकि मैं इसकी एक रिपोर्ट देख रहा था देसी की, जो हमारा मैनेज संस्थान है, भारत सरकार का संस्थान है, कि हमारे आंध्र प्रदेश और कुछ प्रदेशों में 2008 में डिप्लोमा चालू हो गया था। वहाँ भी इतने स्टूडेंट नहीं हो पाए हैं और हमारे मध्य प्रदेश में डिप्लोमा शुरू हुआ 2018 में। मैंने भी पहला बैच 2018 में शुरू किया था और ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा प्रदेश पहले आएगा नंबर पे, हमारा जिला पहले नंबर पे आएगा और फैसिलिटेटर के रूप में मैं प्रदेश में और देश में पहले नंबर पर आऊँगा, ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन ये सब आप सबके सहयोग से और आप सबके स्नेह के कारण और मैंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी है और लगातार मैं इस काम को करता आ रहा हूँ। और हमारे डायरेक्टर साहब ने 16 नवंबर 2022 को मुझे इस सम्मान के लिए सम्मानित किया था, शील्ड दे करके और प्रमाण पत्र दे करके, और मुझे प्रमाण पत्र और शील्ड दे करके आज भी सम्मानित करने वाले हैं। और इस तरीके से हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मंजिल अपने आप मिलेगी और मंजिल ऐसी मिलती है कि जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसीलिए हमारे ये प्रयास है और मैंने अभी एक आग्रह किया है, अनुरोध किया है डायरेक्टर साहब से कि हमारे छतरपुर जिले में 14 बैच संचालित हो रहे हैं। हमें 15वें बैच की अनुमति की आवश्यकता है और उसके लिए डायरेक्टर साहब ने अनुमति दे दी है कि 15वां बैच भी आप प्रारंभ करें। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा सहयोग है और जो भी हमारे संचालनालय स्तर से बन सकता है हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। अभी कुछ थोड़ा परिवर्तन आया है हमारे नियमावली में, उसकी वजह से मैंने देखा है कि हमारे कई जिलों में पीछे हट गए हैं हमारे कुछ अधिकारी हैं।
लेकिन छतरपुर जिला एक ऐसा जिला है कि आप जो भी नियम बनाते हैं, हम उन नियमों के अनुरूप चल करके और सफलताओं के झंडे गाड़ते हैं। उसी के तरह हमने देसी डिप्लोमा बैच नंबर 15 हम शीघ्र ही शुरू करेंगे छतरपुर जिले में, और मैं आप सबके लिए एक आमंत्रित करता हूँ। उसमें एंट्री चालू है, एडमिशन चालू है। आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन या पड़ोसी या दोस्त देशी डिप्लोमा करना चाहता है तो साधारण आमंत्रित है। उसमें भी सीट खाली है और इसको हम शीघ्र ही अनुमति के लिए हम प्रस्ताव भोपाल भेजेंगे, और शीघ्र ही भोपाल से प्रस्ताव है जो हैदराबाद मैनेज जाएगा। यहाँ से जैसे ही सैंक्शन प्राप्त होगी हम बैच नंबर 15 का शुरुआत करेंगे। तो ये हमारे ऐसे प्रयास हैं कि हमारे पास से पूरे भारतवर्ष से फोन आ रहे हैं। महाराष्ट्र से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से भी आ रहे हैं। हम बिहार के भी हमारे यहाँ 2-3 लड़के अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, और मैं श्रीमान जी की संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वो लड़के यहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन आकर के क्लास अटेंड करते हैं। तो इस तरह से भी हमारा एक छतरपुर जिला है काफ़ी मतलब अलग अलग विविधताओं में मतलब आगे है, और उसी का परिणाम है कि हम इस तरह से है जो इसमें अग्रणी हो रहे हैं। 15वें बैच के लिए सादर आमंत्रित हैं हमारे एंट्री और एडमिशन जो हमारे साथी उसमें आना चाहते हैं। तो हम बैच नंबर 11 हमारा टीपी नंबर ये 2038 है, जो हमारा अभी 22 जून को परीक्षा हुई थी। हमने बहुत ही जल्दी प्रयास करके और विधिवत इसमें जो कार्रवाई होती है, पेपर का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बड़ा टिपिकल होता है, और उसको हर अधिकारी या हर आदमी समय पर नहीं कर पाता। ये मैंने देखा है, हमारे साथ भी कई अधिकारी हैं। हमारे पास में जबलपुर से, सागर से, कई शिवपुरी से और शिवपुर कला से फोन आते हैं कि इस समस्या का निदान क्या है। तो मैं सभी समस्याओं का निदान है जो तो उसी समय उनको बता देता हूँ। और वो मैं तो ये कुछ लोगों ने बताया है कि आप मेरी इस देसी डिप्लोमा की योग्यताओं को लेडी रेगुलर की तरह यूज करते हैं कि किस समस्या का समाधान है तो तुरंत पूछते हैं और उसका समाधान भी हम उसी समय उनको बता देते हैं। तो इस तरह से है जो ये काम करते रहो तो अपने क्षेत्र में निपुणता, पारंगता अपने आप आ जाती है। हम चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र में आगे आकर के और हमारे किसानों के लिए बीज की जानकारी, बीज के किस्मों की जानकारी, उनमें लगने वाले बीमारियों और रोगों की जानकारी, हमारे रेसिस्टेंट वाली किस्मों की जानकारी, कौन सी दवाई किस खरपतवार के लिए है और कौन सी दवाई से कौन सा इंसेक्ट्स कंट्रोल होता है, पूरा होता है कि मैक्सिमम होता है, कि हमें इस तरह की जानकारी है जो हमें काम करने के बाद हमें जो जानकारी मिलती है वो हमारे लिए निपुणता लाती है। और मैं देखता हूँ कि हमारे इसमें नौगांव में जो हमारे डीलर हैं उनमें से कुछ डीलर की दुकान बहुत अच्छी इसलिए चलती है कि हमारे किसानों को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। किसानों की जानकारी से उनको जो भी समस्या है उससे अवगत कराते हैं, उसके साथ साथ उनको उसका जो सॉल्यूशन है उसको बताते हैं। एक हमारा इसमें रिकॉर्ड का संधारण होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन रजिस्टर। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आप सभी ने तैयार किया हुआ है, और हमने उसमें 250 से 300 नाम उसमें सबको लिखवाए थे। तो वो एक हमारा आगे काम करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है कि हमने जो समस्याएं लिखी हैं, जो हमने समाधान उनके दिए हैं, वही समाधान समस्याओं के ऊपर हमें आकर के काम करना है। हमें उसके ऊपर के लाइसेंस लेकर के किसानों के बीच में पहुंचना है। तो ये हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था और जानकारी के लिए हमारे जो पूरे देशी डिप्लोमा जो 48 क्लासों का जो संचालन होता है, जिसमें कि हम 48 माह के BSc के कोर्स को 48 महीने में ना करके और उसमें 48 दिन में करते हैं, जो कि हमारे सप्ताह का एक दिन उसमें होता है। तो इस तरह से हमारा 1 साल में पूरा एक कोर्स संपादित होता है। और इसके साल के पीछे भी लॉजिक हमारे वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने तय किया है कि हमारे साल भर का समय इसलिए दिया है, जितने भी हमारी फसलें होती हैं 1 साल में सभी प्रकार की फसलों का रोटेशन आ जाता है। खरीफ की फसलें भी आप देख लेते हो, रबी की फसलें भी देख लेते हो, और जायद की फसलें भी आप उसमें देख लेते हो, उनका अध्ययन कर लेते हो।
हमने अध्ययन आपका कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रक्षेत्र पर जाकर के इसका अध्ययन कराया है, चाहे मिट्टी लेने का नमूना हो, चाहे इंसेक्ट्स की पहचान हो, चाहे वीड्स की पहचान हो, डिसीज की पहचान हो, किस तरह से नियंत्रण करें। हमारे इस क्षेत्र में हमारे कृषि विज्ञान के विशेषज्ञों वैज्ञानिकों के द्वारा कदम से कदम मिला करके हमारा सहयोग किया गया है और आप लोगों ने उससे मतलब जानकारी नॉलेज प्राप्त की है। उसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विज्ञान की व्यवस्थाओं के बहुत बहुत आभारी हैं। जब भी हमें आवश्यकता होती है हम कृषि विज्ञान केंद्र का उपयोग किसी भी तरीके से कर लेते हैं, चाहे इनके क्षेत्र का उपयोग करना हो, चाहे इनके हॉल का उपयोग करना हो, हमारे घर पीछे कैफेटेरिया बना उसका भी उपयोग कर लेते हैं, ट्रेनिंग के लिए हम कर लेते उपयोग। इस तरीके से हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है कम संसाधनों के बावजूद भी एक हमारा अच्छा काम हमारे जिले में इनके द्वारा किया जा रहा है। हम पूरी व्यवस्था को हम अपने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय दूरस्थ परिसर का कृषि विज्ञान केंद्र है उसको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों के साथ मिलकर के और हमारे कृषि विभाग और आत्मा जो हमारी विभाग है उसके साथ मिलकर के काम बराबर कर रहे हैं। आत्मा जो परियोजना है उसी का ही एक पार्ट है देसी डिप्लोमा। इस तरीके से है जो आत्मा के बारे में अभी पूरी तरह से कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। जो हमारा डिपार्टमेंट कृषि विभाग उसकी भी सहायक एक एजेंसी है, एक विभाग है जो कि हमारा देसी डिप्लोमा का संचालन है जो किया जा रहा है। तो इस तरह से पूरी तरह से हमारा जो पूरा पारदर्शी कार्यक्रम है और सभी के लिए खुला मंच है, कोई भी आकर के यहाँ डिप्लोमा कर सकता है। उस योग्यता से लाभान्वित होकर के हमारे किसानों के बीच जाकर के व्यापार कर सकता है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया जो जानकारी दी है लोन की, वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, रोचक है, स्थिति के रूप में आगे बढ़ेगी। और इस बात को सुनकर के भी कुछ लोग इसमें आगे आएंगे कि 20 लाख रुपए तक का लोन उन लोगों के लिए है जो लोग देसी डिप्लोमा कर चुके हैं और उनके पास बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं है। और इसमें भी 40% की छूट, मतलब 8 लाख रुपए आपको अनुदान के रूप में छूट के रूप में मिलेगा और 12 लाख रुपए आप किस्तों के रूप में आपको जमा करना पड़ेगा। तो एक ऐसी पूंजी और ये रकम है, इसके द्वारा हम बीज का व्यवसाय, खाद का व्यवसाय और हम पेस्टिसाइड का व्यवसाय है जो आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें समझता हूँ कि ये हमारी जो जानकारी है ये हमारे किसानों में दूर दूर तक पहुँच रही है और उससे हमारे किसान भाई और हमारे बेरोजगार युवक युवतियाँ जो लाभान्वित हो रहे हैं। और इसमें जो बहुत बढ़िया बात है कि हमारा जो भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि पर हमारी लगभग 70% जनसंख्या आधारित है और जब कृषि नहीं है तो कुछ नहीं है। अभी हमने ऐसा समय भी देखा था कोरोना काल का कि बहुत अच्छे अच्छे धंधे, बहुत अच्छे अच्छे व्यवसाय धराशायी हो गए थे, बंद हो गए थे और हमारे जो उसमें बेरोजगार लोग काफ़ी निकल आए थे। तो मैंने देखा कि कई लोग जो गांव में आ गए हैं, हमारे शहर में आ गए हैं, उनमें से लगभग आधे लोग आज भी यहीं पर हैं। और ये हमारा एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि उस वजह से भी हमारे देसी डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाली संख्या काफ़ी बड़ी हुई है। इस तरीके से ये कृषि क्षेत्र ऐसा है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक कृषि चलेगी। कृषि के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा सुबह से लेकर रात तक कृषि के आधार, कृषि के उत्पादन पर ही हम पूरा निर्भर करते हैं। ये हमारे हर धंधे के लिए आधार है। पूरा जितना हमारा व्यावसायिक काम है उनका जो भी रॉ मटेरियल है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर बना हुआ है। हमारे बीच में मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं वो शीघ्र ही यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। उनका हम सादर आमंत्रित करते हैं और खड़े होकर के सभी लोग अभिवादन करें। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस हॉल में, इस कृषि विज्ञान केंद्र में। मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। ये कुर्सी थोड़ा लगा दें मंच पे। तो ये हमारे इंतजार की जो घड़ियाँ थी वो हमारी समाप्त हो गई हैं और हमारे बीच में मुख्य अतिथि साहिबान उपस्थित हो चुके हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। तो मैंने अपनी बात को यहाँ पर काफ़ी विस्तार से रखा है
क्योंकि मैं जिले का संचालन कर रहा हूं और पूरा जिले का प्रभार मेरे पास है, तो मैं एक छोटे से समय में ही अपने चीफ गेस्ट को अवगत कराना चाहता हूं। मंचानी सिंह चीफ गेस्ट महोदय से मेरा अनुरोध और मैं जानकारी के रूप में बताना चाहता हूं कि हमारे जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ देख रहे हैं, एक हमारा भारत सरकार का एक कार्यक्रम संचालित है जिसका नाम है देसी डिप्लोमा। ये हमारा देसी डिप्लोमा बैच नंबर 11 है और हम पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा बैचों का संचालन करने में हमने 14 बैचों का संचालन किया है और किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले में 14 बैचों का संचालन अभी तक नहीं किया है। इसके लिए हमारे छतरपुर जिला इसके लिए गर्व की बात है।